दुर्गा जी। ओम सहना वतु सहवीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। शांति शांति शांति। हाँ, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातः जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। ये दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय का तीसरा श्लोक था। जब हम लोग अग्निपुराण की चर्चा कर रहे थे तब यह बात सामने आई थी कि 18 पुराण हैं और उनमें 18 पुराण की अलग अलग परंपरा है। 3 पुराण ब्रह्मा जी के नाम पर हैं, 3 शंकर जी के नाम पे हैं और 3 विष्णु जी के नाम पे हैं। इसके पश्चात 9 इस तरह होते हैं और 4 पुराण 4 अवतारों के ऊपर में है। मैंने प्रथम 5 अवतार में नरसिंह भगवान पे नहीं है, बाकी 4 अवतारों पे हैं। और 3 पुराण स्वतंत्र हैं, अग्नि पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण। तो इस प्रकार ये जो हैं 16 हो जाते हैं। और 2 पुराण और हैं, नारद पुराण और मार्कंडेय पुराण, ये ऋषियों के ऊपर में है। तो आज अपने मार्कंडेय पुराण की बात करेंगे। जितने भी पुराण हैं इनके सारे कुल मिला लें तो 3,39,000 श्लोक होते हैं और मार्कंडेय पुराण में मात्र 9,000 श्लोक हैं। माने मार्कंडेय पुराण 18 पुराणों में सबसे छोटा पुराण है। मार्कंडेय पुराण में 137 अध्याय हैं और जो दुर्गा सप्तशती है वो 13 अध्यायों के अंदर में है। जिस प्रकार महाभारत के अंदर में जो 1,00,000 श्लोक हैं पर गीता जो है 18 अध्यायों के अंदर में है। गीता जी में भी 700 श्लोक हैं और दुर्गा सप्तशती में भी 700 श्लोक हैं, इसीलिए सप्तशती 700 कहा जाता है इसको। एक जो अंतर और है, गीता जो में जब चर्चा होती है तो सारी की सारी गीता में जो है आध्यात्म है, उसमें कोई कथा नहीं है, सिवाय प्रथम अध्याय में थोड़ा सा प्रसंग आता है, युद्ध के कौन शंखनाद कर रहा है इत्यादि आदि। अन्यथा गीता जी में कोई कथा नहीं है। इसके विपरीत सप्तशती के अंदर में मात्र कथा ही है, इसमें कहीं पर भी कोई अध्यात्म की बात नहीं आती है, सिवाय पंचम अध्याय के अंदर में जब वो नमस्तस्यै 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 आती हैं, वो 21 नाम हैं, जो अन्यथा ये पूरी की पूरी कथा ही है। सामान्यतः अपने लोगों के परिवारों के अंदर में और जगह जो है 2 ही परंपरा रहती है। एक तो श्रीमद् भागवत के पारायण की जो 7 दिन में होता है, और दूसरा सतचंडी का पाठ। सतचंडी माने दुर्गा सप्तशती के जो पाठ, एक पाठ को 108 बार किया जाता है तो वो सतचंडी हो जाती है। और ये 2 ही परंपराएं हैं। और दूसरा होता है जब भागवत की कथा होती है तो उसमें मात्र वाचन होता है, माने जो व्यासपीठ पर बैठे हुए होते हैं वो कथा जो का अर्थ ही बताते रहते हैं 7 दिन तक। मूल श्लोकों की प्राय चर्चा नहीं होती है। इसके विपरीत सप्तशती की जब अपने घरों में जब पाठ की परंपरा होती है तो देखा जाता है सिर्फ मात्र मूल संस्कृत का ही पाठ होता है, अर्थ की चर्चा कहीं नहीं होती है। ये दोनों पाठों के अंतर में 2 अलग अलग शैलियाँ हैं। और यदि संपुट सामान्यतः जो दुर्गा सप्तशती के जो पाठ होते हैं जो करवाए जाते हैं, किसी सकाम भावना से करवाते हैं तो उसमें संपुट दिया जाता है। तो संपुट दे के एक पाठ है लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर में होता है। यह एक सामान्य पृष्ठभूमि है आज की। अब मैं मूल मार्कंडेय पुराण पे आ रहा हूँ। जैसा बताया मार्कंडेय पुराण के अंदर में 137 अध्याय हैं, पर उनमें
137 अध्यायों में नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ अब आज चूँकि नवरात्र का समय चल रहा है, आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, तो मैं सीधा ये जो है दुर्गा सप्तशती की बात ही से प्रारंभ करना चाहता हूँ कि हम लोग आज दुर्गा सप्तशती की ही चर्चा कर लेते हैं। दुर्गा सप्तशती के अंदर में 13 अध्याय हैं और इसका जो प्रथम अध्याय है वो वहाँ से प्रारंभ होता है। पहले एक विनियोग होता है, फिर ध्यान आता है और ध्यान करने के पश्चात कथा प्रारंभ होती है। मार्कंडेय ऋषि बोल रहे हैं, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है, स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। कुछ काल पश्चात राजा का बल क्षीण हो जाता है, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनको राजधानी से हटा देते हैं। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए और राज्य को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। वहाँ आप लोग कोई का अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मैं सबको अनम्यूट कर, कुछ किसी की आवाज़ आ रही है। वहाँ उन्होंने विप्रवर एक ऋषि मेधा नाम के ऋषि थे, उनके आश्रम में गए। वहाँ जाकर राजा देखते हैं, जहाँ जाने पर उनका मुनि ने सत्कार किया। वे उनके आश्रम में रहकर इधर उधर घूमने लग गए और उस आश्रम में रहते हुए वो विचार करने लग गए कि पूर्व काल में कोई किसी की आवाज़ आ रही है। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था वह नगर आज मुझसे फोन आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। चेहरा क्यों देखो क्या आईआर अग्रवाल कौन है? उनका अनम्यूट नहीं है, उनका अनम्यूट है। किसका? अरुण जी, आपकी शक्ल दिखाई नहीं पड़ रही है। अच्छा, मैं एक मिनट, आपका वीडियो भैया ठीक नहीं है, शक्ल नहीं आ रही। एक मिनट, चेहरा नहीं कर रहा हूँ। ठीक, हाँ अब आ रहे, ठीक। म्यूट कर दे तो अरुण भैया की आवाज क्लियर आएगी। नहीं भैया, आप अपनी तरफ से सबको म्यूट कर दीजिए ना। सबको म्यूट कर दो, म्यूट ऑल कर दो। आप अपना रखिए बस, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए। अब ठीक हो। हाँ, तो वो आश्रम में रहते हुए वो चिंता कर रहे हैं, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया वह नगर आज मेरे पास नहीं है। मेरे राज के अंदर में सब कष्ट पा रहे होंगे। इस प्रकार वो आश्रम में रहते हुए भी अपने राजा की जो नष्ट हो गया था राज, उसकी चिंता करते हैं। उसी आश्रम में एक दिन एक वैश्य को देखा। एक वैश्य भी उसी आश्रम में आता है और राजा उसे पूछते हैं, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो और अनमने से दिखाई देते हो? राजा के ऐसे पूछने पर वैश्य बोलता है, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझको घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्रियों की, स्वजनों की क्या स्थिति होगी। इस समय वो घर में सकुशल होंगे। माने उनको घर से निकाल दिया, आश्रम में आ गए, फिर भी अपने परिवार की चिंता करते हैं। राजा की भी यही मनस्थिति है। फिर राजा उस वैश्य को कह रहे हैं, जिन लोभी स्त्री पुरुष आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है? तो वैश्य जवाब दे रहा है, यह मुझे भी चिंता की बात है कि जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया उसकी मुझे अभी भी चिंता हो रही है।
अब दोनों जब इस तरह चिंता करते रहते हैं तो जो आश्रम में जो मुनि हैं, मेधा मुनि, उनके पास जाते हैं। और चूंकि कहानी मार्कंडेय जी सुना रहे हैं तो मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग्य न्यायाकुल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता हो रही है, यह जानते हुए भी कि अब मेरा नहीं है। अज्ञानी की भांति मुझे इसके लिए दुख हो रहा है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र भृत्यों ने इसे हटा दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी इसके प्रति हृदय में अपने परिवार के प्रति प्रेम जगा हुआ है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? अब जो ऋषि हैं वो जवाब दे रहे हैं राजा को और वैश्य को। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर देखते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही है जैसे उन पक्षियों की या जानवरों की। पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। क्या तुम नहीं देखते? ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करता है। यद्यपि उन सब में सब समझ की कमी नहीं है, तथापि वे जन्म मरण की परंपरा, संसार की स्थिति बनाए हुए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त होकर मोह के गहरे गर्त में डूबते चले जाते हैं। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। फिर इस प्रश्न के बाद में फिर राजा प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं? उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनका चरित्र कौन है? अब ऋषि जवाब दे रहे हैं, राजन, वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावरण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे, उस समय उनके कानों कि मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। उनका नाम था मधु और कैटभ। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा तो एकाग्रचित होकर भगवान को विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया। माने ब्रह्मा जी योग निद्रा का स्तवन कर रहे हैं। भगवान विष्णु की जो योग निद्रा कौन है? भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी का भगवान स्तुति करने लग गए। ब्रह्मा जी भी स्तुति कर रहे हैं। एक है महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भगवती महादेवी महासुरी। अब मैं उसका अर्थ बता रहा हूँ। देवी तुम्ही स्वाहा हो, तुम्ही स्वाहा हो, तुम्ही वशकार हो, स्वर भी तुम ही हो, तुम्हारे ही स्वरूप हैं। इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह रूपा महादेवी महासुरी हो। भयंकर कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। जो इस जगत की सृष्टि और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? अंत में ब्रह्मा जी स्तुति के अंत में बोल रहे हैं,
ये दोनों जो दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। माने महामाया है वही भगवान को जगाएंगी, वही भगवान को प्रेरणा देंगी कि इन मधु कैटभ की अब आप वध कीजिए। ये महामाया माने इस देवी का यह स्वरूप है। अब आगे वो ऋषि कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु कैटभ को मारने के उद्देश्य भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब योग निद्रा है वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। अब देवी प्रकट हो गई हैं। योग निद्रा से मुक्त हो जाने जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस 51 जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। अब भगवान विष्णु जाग गए हैं। फिर उन्होंने दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंख किए वे ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्यत हो रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। मल्ल युद्ध उनके साथ करते हैं। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर भगवान भी उन्हें मोह में डाल रखे थे। इसलिए भगवान विष्णु, महामाया ने उनको मोह में डाल रखा था। इसलिए भगवान विष्णु से अब जो मधु कैटभ है भगवान विष्णु को कह रहे हैं कि हे विष्णु, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। माने मधु कैटभ भगवान विष्णु को कह रहे हैं कि तुम हमसे वरदान मांगो। क्यों? ये महामाया के मोह में फंसे हुए थे। भगवान बोलते हैं, यदि आप दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मेरे हाथों मर जाइए। बस इतना सा ही वर मांग रहा हूँ, यहाँ मुझे और कोई वर नहीं चाहिए। जब अब ऋषि बता रहे हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमलनयन भगवान से कहा, अब वो मधु कैटभ बोल रहे हैं, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, जहाँ सूखा स्थान नहीं हो, हम वहीं मर सकते हैं। तब भगवान ने भगवान शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान उन दोनों के मस्तक पर अपनी जांग रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुम उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार ये पहला अध्याय समाप्त हो जाता है और मधु कैटभ के वध का इसमें प्रसंग समाप्त हो जाता है कि किस प्रकार महामाया ने उनको मोह में डालकर भगवान विष्णु के द्वारा मधु कैटभ का वध करवाया था। अब इसके पश्चात जो है, अब दूसरा प्रसंग आता है। फिर देवता लोग त्रस्त होकर भगवान के सामने जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। और उससे प्रार्थना सुन के इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाजल्यमान पर्वत सा जान पड़ रहा था। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी जाजल संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। सब देवताओं के तेज निकल रहे थे और एक देवी का आकार लिया जा रहा था। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं की जा सकती थी। गीता के 11वें अध्याय में जो भगवान का जो विराट स्वरूप है, जिसे हजारों सूर्य की बात है, वही बात यहीं पे लिखी गई है। उस तेज की तुलना नहीं की जा सकती थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त हो गया। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके बाल हुए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुईं।
चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ, वरुण के तेज से जंघा और पिंडली, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से अंगुलियां, वसुओं के तेज से, कुबेर के तेज से नासिका, देवी के प्रजापति के तेज से प्रकट हुए, तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए, भौहें संध्या के, कान वायु के तेज से उत्पन्न। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से प्रकट होकर साक्षात देवी आकाश में उपस्थित हो गई। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। अब ये महिषासुर वध की बात है। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपना शूल से एक शूल निकालकर देवी को दिया, फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से निकालकर चक्र दिया, वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष बाण दिए, सूर्य देव ने अपने रोमकूपों के अपने किरणों का, सारे देवी के रोमकूप जो हैं भगवान सूर्य के तेज से निकले, क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए और अंगुलियों की अंगूठियां भी भगवान सागर ने दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाक्षर कुबेर ने मधु से भरा पानपात्र दिया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास उच्च स्वर से गर्जना की और उनके भयंकर नाद से सारा आकाश गूंज उठा। देवी प्रकट हो गई। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। समस्त त्रिलोकी के क्षोभग्रस्त दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा, मन देवी की तरफ दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा और जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वे अपने धनुष के टंकार से 7 पातालों को क्षुब्ध कर रही थीं। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर रखी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध, अब दैत्यों का युद्ध प्रारंभ हो गया। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। 1 करोड़ रथियों के साथ। अब कितने राक्षस है, कोई 1 करोड़, कोई 60 लाख, अलग अलग संख्या दी हुई है। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़ों के साथ आ खड़ा हुआ। उसको देखकर देवी भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्र की वर्षा करके दैत्यों का समस्त अस्त्र शस्त्र काट डालने लग गई। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट रंच मात्र भी नहीं थी। जिन देवता ऋषि उनकी स्तुति करते थे, वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा कर रही थीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो दावानल फैला रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गण रूपों में प्रकट हो गए। परशु, भिंदीपाल, खंग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। उस रणांगण में बाण समूह से वृष्टि करते हुए असुरों की कमर टूट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर के मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। जहाँ वो घोर संग्राम हुआ था, वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाश से पट गई। वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया।
जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ क्षणों में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुनने लग गया। तो ये द्वितीय अध्याय समाप्त हो गया है। अब इसका तृतीय अध्याय में आ रहे हैं। फिर वहाँ ध्यान है, और उसके बाद दैत्यों की इस प्रकार सेना के तहस नहस होने पर महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने लगा। राक्षस ने शूल हाथ में लिया। उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चढ़ाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता देख देवी ने उस शूल का प्रहार किया। उससे राक्षसों के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वो प्राणों से हाथ खो बैठा, माने महिषासुर का जो सेनापति उसका वध हो गया। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा पहुंचाना देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। महिषासुर चामर हाथी पर चढ़कर आ रहा है। उससे जैसे ही वो आया तो जो देवी का सिंह है बड़े वेग से आकाश की ओर उछला, और उधर से गिरते हुए समय से उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत उसका कचूमर निकाल दिया। भिंदीपाल से वाष्कल का तथा बाणों से ताम्र अंधक मौत को घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर तथा महामानु दत्त को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी बाण से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, और देवी के गणों के साथ उसने युद्ध प्रारंभ कर दिया। वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर पराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जन करने लगा। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसके वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश बांधकर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ने जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खंगधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बिंध डाला। इतने में भी वह महान गजराज अब हाथी के रूप में आ गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल को खींचने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। देवी जो है बीच बीच में मधुपान करती थी। क्रोध और उन्मत्तता उनमें बढ़े। अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली। वो बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था, वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जन कर ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र देवता गर्जन करेंगे। यूँ कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर महिषासुर ने अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी आधे शरीर से वो बाहर ही निकल नहीं पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकलने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट डाली। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं ने दिव्य महर्षि के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गान करने लगे, अप्सरा नृत्य करने लग गई।
इस प्रकार जो है ये महिषासुर वध का समापन हो जाता है और तीसरा अध्याय जो है यहाँ समाप्त हो जाता है। अब चूंकि समय हो गया है तो इसको यहीं समाप्त कर देते हैं। अब चौथे अध्याय के बाद है वो जो चीज़ है अगले सत्र माने जो महानवमी, अगला रविवार महानवमी का पड़ेगा, उस दिन थोड़ा हो सकता समय लेके चेष्टा करेंगे कि दुर्गा सप्तशती पूरी समाप्त हो जाए। तो अब इसको यहीं समाप्त कर रहे हैं और मैं अब आप लोग को अनम्यूट कर रहा हूँ।